तलाक की तारीख यानी डेट ऑफ डाइवोर्स ज़रूरी है। किस वजह से ज़रूरी है ये आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आएगा। आखिर क्या होती है तलाक की डेट जब आपका हो गया तलाक, इसको ज़रा आसान शब्दों में समझें और ये जानें कि क्या ऐसा है कि आपने कोर्ट में तलाक का जो केस है वो डाला और आपका उसी दिन से तलाक कंसीडर हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून क्या कहता है, कानून तो लॉजिकली बात करता है और लॉजिक क्या कहता है वो ये कि जिस दिन कोर्ट आपको डिक्री और जजमेंट ग्रांट करे उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाता है आपका डाइवोर्स। मान लीजिए आपने 2021 में आज के दिन आपने कॉन्टेस्टेड या म्यूचुअल डाइवोर्स का केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, तो एज ऑब्वियस आपको मालूम है अब कोर्ट के म्यूचुअल डाइवोर्स है तो मिनिमम 6 महीने का समय लगेगा, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है तो हो सकता है 1 साल या 2 साल का समय लगेगा। अगर 2023 में आपका डाइवोर्स होता है कॉन्टेस्टेड तो आपकी जो डेट है वो 2023 कंसीडर की जाएगी। लेकिन एक ऐसा जजमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा और ये आपके लिए शायद नया होगा। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कानून में कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद इस पर्टिकुलर जजमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इंप्लीमेंट किया था और ये जजमेंट है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी का केस 1997 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1266। इस 1997 के केस में अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जब स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है तो वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर ग्रांट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो स्पेशल पिटीशन दायर होती है यानी SLPs, वहां पर उनको ये स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि आप अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। वाइफ ने, जो पत्नी थी, इस पर्टिकुलर केस में अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली थी। म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था, वाइफ ने कंसेंट विड्रॉ कर दी, लेकिन जो डिक्री हुई वो इफेक्टिव किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी 12 साल पुरानी डेट से। उसके पीछे रीज़न ये था कि दोनों अलग अलग रह रहे थे और पिछले 12 वर्षों में दोनों अलग अलग रहने के दौरान ये जो पिटीशन शुरू की फर्स्ट मोशन अपीयर की गई थी वो लड़के की तरफ से जब म्यूचुअल कॉन्सेंट की बात की गई तो वो अपीयर हुआ, बट लड़की अपीयर नहीं हुई, वाइफ अपीयर नहीं हुई और उसके जस्ट बाद से 12 साल का सेपरेशन। उसी को आधार बना करके 142 आर्टिकल के अंतर्गत एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील फाइल की गई थी, यहाँ पर SLP में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भले ही 12 साल का गैप हुआ, 12 साल का डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैक डेटेड जजमेंट और डिक्री ग्रांट की और उसके एवज में ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेट ऑफ फाइलिंग जिस दिन उन्होंने की थी उसी दिन को उनका तलाक का आधार और स्पेशल इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी AIR 1997 के केस में निष्पादित किया यानी दिया। आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस में, जैसे आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन म्यूचुअल डाइवोर्स में ग्रांट की थी। लेकिन हम इन जनरल अगर बात करें तो ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शनल कुछ केस थे जहाँ पे ऐसा किया, बाकी ऐसा इन जनरल होता नहीं है, क्योंकि जिस तारीख से आप फाइल करते हो दैट इज़ योर फाइलिंग डेट। लेकिन जिस डेट, मान लो 6 महीने के बाद म्यूचुअल डाइवोर्स आपका ग्रांट हुआ, तो आपका जो डेट ऑफ डाइवोर्स है वो 6 महीने के बाद, या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है 2 साल के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट या डिक्री दिया, तो जिस दिन देंगे उसी दिन से आपका तलाक माना जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और क्या कहना चाहते हैं अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जावेरी के केस में। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। आपकी किसी परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, आपने जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।